मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपात स्थिति में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है, साथ ही राहत और बचाव कार्य उनके जारी हैं। बाढ़ की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। लोगों को एयरलिफ्ट किया है और एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाला है। राहत और बचाव कार्य रात भर चला है। सीएम शिवराज ने कहा कि बाढ़ की स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अवगत करा दिया गया है, जिनका सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। सीएम शिवराज ने बाढ़ में लोगों से प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में हम बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें आपको सहयोग की जरूरत है। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से भी बाढ़ प्रभावित लोगों के सहयोग की अपील की है। पूरा प्रशासन स्वयं पूरी रात राहत और बचाव के काम में लगे रहे और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने जान का नुकसान कम से कम नहीं होने दिया। प्रदेश के 12 जिलों के 411 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। कई नगर नर्मदा मैया की बाढ़ की चपेट में है। रात भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले उनमें लगभग 8,000 के आसपास भाई और बहनों की जानें बची हैं। सीहोर जिले के नरेला में पेड़ पे बैठे हुए 5 लोग रात को 2:30 बजे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। मैंने आज प्रातःकाल सम्मानित प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर उनको पूरी स्थिति की जानकारी दी है। उनका स्नेहपूर्ण समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। रात को मैंने सेना के 5 हेलीकॉप्टर मांगे थे। 3 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर चुके हैं, 2 की और तैयारी है। एक तो बालाघाट जिले के कुलमी गांव में जो हमारे भाई बहन फंसे थे खैरलान जी के आसपास, उनमें से 3 सुरक्षित निकल आए हैं। 1 की तलाश जारी है। बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि प्रशासन के कहने पर कृपया करके वो बाहर जरूर निकल आए। कल दिन में भी हमने कई गांव के लोगों से कहा था, लेकिन टिछाड़िया जैसे कुछ गांव से लोग बाहर दिन में नहीं आए, रात में वो कष्ट में थे। मेरा आग्रह है कि प्रशासन निकलने का कहे तो तुरंत निकल आए। अभी भी बारिश हो सकती है, डैम सारे भरे हुए लबालब, और ऐसी स्थिति में फिर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। बाढ़ तो है ही, लेकिन पानी और बढ़ सकता है। इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। दिन में घिरे स्थानों पर रहने की जिद ना करें। कोविड के इस काल में भी राहत शिविरों में हम यथासंभव बेहतर से बेहतर व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपके सहयोग की जरूरत है। बहनों और भाइयों, मैं तत्पर हूं, प्रशासन तत्पर है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस आपदा से निपटने में। बस आपके सहयोग की जरूरत है। और एक बार मैं फिर समाज सेवी संस्थाओं से, व्यक्तियों से, संगठनों से अपील करता हूं कि आपका सहयोग भी चाहिए। आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाइए। भोजन, वस्त्र, जो भी सहायता हो सके
वो सहायता हमारे प्रभावित भाई और बहनों की सेवा के लिए कीजिए।